मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश इस्तीफा देंगे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश इस्तीफा देंगे, या यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा उनका इस्तीफा कराएंगे, या फिर पार्टी के टूट को बर्दाश्त कर लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास दो ही ऑप्शन है और उस पर बीजेपी का एक दबाव वह अलग है। देखिए मित्रों, है क्या कि जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें बीजेपी भी कह रही है कि वह परिवारवाद के खिलाफ है, और ऐसे में बीजेपी का ये मानना है, ये कहना है, जो सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र का इस्तीफा ले और वह खुद, उनका राज्यसभा का समय सीमा भी समाप्त हो रहा है। मतलब बीजेपी का कहना है कि हमने जो एमएलसी देने की बात कही थी वह हम आपको देंगे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। अगर मंत्री बनना है तो आप बने, मतलब उपेंद्र कुशवाहा बने। उनके पुत्र को यह न एमएलसी का पद दिया जाएगा, मतलब एमएलसी बनाया जाएगा, और न ही उनके मंत्री पद को स्वीकार करने जा रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा खुद मंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो वो किसी दूसरे अन्य विधायक को बना दें, लेकिन परिवारवाद का जो ठप्पा लग रहा है वह बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, चूंकि बीजेपी इसके खिलाफ है, यह एक घड़े का मानना है। अब देखिए मामला क्या है कि यह जो ऑप्शन, जो हमने बताया कि दो ही ऑप्शन है कि या तो पुत्र का इस्तीफा करावें या पार्टी के टूट को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा कर लें। यह यूं बात जो आई, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक यह चित्र है, ये पिक्चर है जो दिल्ली से आ रहा है, और इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि तीन जो बागी विधायक हैं वो तीनों इसमें बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है कि दिल्ली से पहले भी तीनों बागी विधायक का चित्र आया था, फोटो आया था, और वो फोटो आया था राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो भाजपा के हैं नितिन नवीन, उनके साथ। और वह भी तब जिस दिन अपने रूठे विधायकों को मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी और मटन का भोज पटना में दिया था, उसी दिन वह चित्र सामने आया था। लेकिन अब यह जो चित्र सामने आया है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है मित्रों, यह समझने वाली बात है, क्योंकि इस चित्र में एक चौथा व्यक्ति भी दिख रहा है तीन विधायकों के अलावा, और वह व्यक्ति है राष्ट्रीय महासचिव रहे आरएलएम के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे नरेंद्र मिश्रा का। आपको याद होगा नरेंद्र मिश्रा ने पहले ही आरएलएम को टाटा बाय बाय कर दिया है, मतलब वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और अब नरेंद्र मिश्रा के साथ इन तीनों का जो चित्र है वह एक अलग संदेश दे रहा है। मतलब ये जो बागी लोग हैं, जो बागी तीनों विधायक हैं, वह जो रूठे हुए लोग हैं, जो पार्टी को छोड़ दिए हुए हैं और जो पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, मतलब उन सारे नाराज लोगों का एक अलग यूं कहें कि एक संघ, एक संगठन, एक जुड़ाव वो हो रहा है। और इसके पीछे संदेश यही देना है कि जो चीजें अभी भीतर खाने चल रही थी उसको पूरी तरह खोलकर सामने रख दिया गया। मतलब बगावत नहीं, अब आमने सामने की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के भीतर शुरू हो गई। लेकिन अब यहाँ जो बीजेपी कह रही है कि हम आपको, आपके बेटे को एमएलसी नहीं बनाएंगे, तो क्या बीजेपी के कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया था? मित्रों नहीं। जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्हें जदयू के कोटे से जोड़कर देखा जा रहा था। मतलब नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया था, और तब बताया ये जा रहा था कि ये नीतीश कुमार का ये मास्टर प्लान है।
मास्टर प्लान इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ पूरा आरएलएम मर्ज कर जाए, और उसके पीछे यह भी तब चर्चा थी, आपने देखा होगा कि यह कहा गया था कि मार्च के बाद जब एमएलसी का चुनाव होना है, उसमें दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेजने की बात तब चली थी। अब इसमें सच्चाई कितनी है, भीतर खाने क्या मामला हुआ था, ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन यह तो जानी बात है कि एकदम उसको कहते हैं ना कि हड़बड़ी में एकाएक मंत्री पद का शपथ दीपक प्रकाश को दिलाया गया था। दीपक प्रकाश कुर्ता पजामा भी नहीं सिलवाए थे, सीधे जीन्स और शर्ट में चले आए थे मंत्री पद का शपथ लेने। तो उस समय ये बताया जा रहा था मास्टर प्लान। अब अगर नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाने का वादा किया था, वैसे में बीजेपी अगर कहती है कि हम एमएलसी उन्हें नहीं बनाएंगे, हम आपको बनाएंगे, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, यह शुरुआत तो हुई, जानी हुई बात है कि जब दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया तभी से, और उसके पीछे जो कारण ये था कि दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं, न विधान परिषद के, न विधानसभा के, राजनीति से भी इसके पूर्व कोई बड़ा लेन देन उनका नहीं रहा है, कोई लगाव नहीं रहा है। वैसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता को मंत्री बनवा देते, जो ज़्यादा लोग वही तब समझ रहे थे, चूँकि 4 उनके विधायक जीते थे आरएलएम में, और यह जानी हुई बात थी कि एक मंत्री पद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उनकी पत्नी बन गई होती, तो शायद इतना बवेला नहीं होता जितना बेटे के बनने से हुआ है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, वो यह कि अब होने क्या जा रहा है? क्योंकि सारे लोगों को ये अंदाज था कि सबसे पुराने कार्यकर्ता, सबसे योग्यता क्षमता में बढ़े हुए कार्यकर्ता वो थे माधव आनंद, जो विधायक बने थे। तो यह माना जा रहा था कि अगर योग्यता क्षमता के आधार पर बनाया जाएगा तो माधव आनंद मंत्री हो सकते हैं, अन्यथा वो अपनी पत्नी स्नेहलता को बनाते। लेकिन अब परिवार में एक ही परिवार में राज्यसभा सदस्य भी, विधायक भी, मंत्री भी, एमएलसी भी, तो इन चीजों को लेकर बिदकना स्वाभाविक था। और अब तो खुल के बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए कि जो उनके विधायक हैं, रामेश्वर महतो हैं। रामेश्वर महतो ने तो स्पष्ट, जो आप जानते हैं बाजपट्टी से विधायक बने हैं, उन्होंने क्या कहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप की पुष्टि कहीं न कहीं भाजपा के का जो चर्चाएँ हो रही हैं कि भाजपा ऐसा कर रही है उपेंद्र कुशवाहा को, उससे भी समझ में आता है। और साथ में जिस प्रकार रामेश्वर महतो लालू जी, राबड़ी जी की बड़ाई कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, मतलब तुलनात्मक जो बातें हो रही है उपेंद्र कुशवाहा और लालू प्रसाद में, उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद सब के बावजूद नीतियों पर चलते हैं, लेकिन यहाँ नीति का कोई लेना देना है नहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास। पहले सुन लीजिए कि रामेश्वर महतो इस मामले में क्या कह रहे हैं। मतलब आप जब समाज सेवा की बात करते हैं और मेवा खाने में लग जाते हैं सर, एक ही परिवार में 4-4 पद, बाकी लोग कहाँ जाएगा? तो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है वो कहाँ जाएगा सर? उनके भी तो घर में चूल्हा जलना चाहिए। और आंख में आंसू लिए खड़े हैं कार्यकर्ता जो 2500 साल 200 साल से आपके साथ आपका झंडा ढो रहे हैं, उनका क्या? हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि भाई लालच में राजनीति करते हैं। अब तो उनके विचार नहीं मिल रही है। हम अटल इतने इतने भूखे तो नहीं। राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री बनने के 20 साल बाद बेटा दोनों विधायक बनते हैं, चुनाव लड़के फिर मंत्री बनते हैं। आपका बेटा कौन सा चुनाव लड़ा और कौन सा आपने पत्नी और बेटा के बीच में 20 साल का गैप दिया? मुझे पेट भरने के लिए भाई साहब राजनीति नहीं करनी है। मुझे पेट भरने के लिए जिससे राजनीति की रास्ता लेना पड़ेगा, मैं दुकान चला के पेट भरूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। तो आपने सुना कि रामेश्वर महतो किस तरह की चर्चा कर रहा है। वो लालू यादव राबड़ी देवी की बात कर रहा है कि 20 साल रहने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव लड़वाया और तब मंत्री, और
उप मुख्यमंत्री या जो भी हुआ बनाया, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। और जो कार्यकर्ता 20 वर्ष 25 वर्षों से झंडा ढो रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए। इस तरह की बातें, और साफ उन्होंने कहा कि अब जाएंगे नहीं, अब अगर ऐसा होगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इस तरह के बागी स्वर के बाद अब यह प्रश्न उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या? जैसा मैंने बताया कि उनके पास ऑप्शन दो ही हैं, और एक अंधेरे कमरे में एक रोशनी, एक झिलमिलाती रोशनी भी है, और वो रोशनी भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कभी भी पासा पलट सकता है। पहली बात कि भले ही यह जो नेतागण हैं, जो बागी नेता हैं, विधायक हैं, रामेश्वर महतो हैं, आनंद माधव आनंद है, ये सारे लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जो बातें हो रही है, जो लालू और राबड़ी की बड़ाई हो रही है, तो ये मान के चलिए कि इस बड़ाई का मतलब ये कहीं से नहीं है कि यह पार्टी टूट के राजद में जाने वाली है, क्योंकि राजद में जाने के बाद भी इनके हाथ तो खाली ही रहेंगे, क्योंकि राजद के पास है क्या? वो तो खुद सत्ता में नहीं है। तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन कि या तो ये नीतीश कुमार के साथ जाए या भाजपा के साथ जाए, दोनों ही स्थिति में रहेंगे एनडीए में ही। लेकिन अब यहाँ एक सवाल जो मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के पास दो ही ऑप्शन है, अगर वो पार्टी चाहते हैं कि बच जाए, उनके जो बागी विधायक हैं उनके साथ रहें, पार्टी टूटे नहीं, उस स्थिति में उन्हें अपने पुत्र को मंत्री पद से इस्तीफा दिलाना ही होगा। उसी स्थिति में पार्टी बचेगी। तो अगर पार्टी बचाना है तो पुत्र को इस्तीफा दिलवाएं, और अगर पुत्र को मंत्री बनाए रखना है तो पार्टी के टूटने दें। यही दो ऑप्शन है। लेकिन तीसरा, मैंने जो कहा कि तीसरी एक रोशनी भी है जो झिलमिला रही है, वो यह कि इसमें अंत में नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। भले पार्टी का मामला हो, आरएलएम का मामला हो, लेकिन नीतीश कुमार भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे। अगर जदयू कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है और तब नीतीश कुमार ने यह इस तरह का भरोसा दिया होगा कि एमएलसी उनको बना देंगे और वह मंत्री पद उनका कंटिन्यू रहेगा, उस स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कि मंत्री पद से हटाए जाने की जरूरत पड़ेगी। भले भाजपा का है कि हम उनको एमएलसी नहीं बनाएंगे दीपक प्रकाश को, लेकिन नीतीश कुमार से अगर चर्चा हुई है तो नीतीश कुमार तो एमएलसी बना सकते हैं। उस स्थिति में इनका मंत्री पद रह सकता है, लेकिन पार्टी का क्या होगा? तो पार्टी का जो हश्र होना है वो मोटा-मोटी जो एक अंदाजा किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में कयास ही अभी लगाया जा सकता है कि यह जो बागी विधायक हैं वह चाहेंगे जरूर कि वो बीजेपी में न जाकर नीतीश कुमार के पास जाएं, इसलिए कि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है नहीं। लेकिन अभी तक 8-9 लगभग मंत्री पद को खाली बचा के रखा है नीतीश कुमार ने। तो वैसे में अगर 1-2 विधायक को भी मंत्री बना देते हैं, एक को भी मंत्री बना देते हैं, तो हर कोई चाहता है कि वह सत्ता के करीब रहे। वैसे में ये जो बागी विधायक हैं रहेंगे एनडीए में, चले जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, या पूरी पार्टी मर्ज हो जाए और उनको यह तोहफा मिल जाए। मतलब कि अगर पार्टी को टूट से बचाना है तो एक ऑप्शन यह भी है कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो पार्टी बिना टूटे सीधे जदयू में मर्ज कर सकती है। तो अब देखने वाली बात है कि होता क्या है, क्योंकि निर्णय दो ही लोगों के हाथ में है, एक तो उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा नीतीश कुमार का सलाह। अब क्या रंग लाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तो मान के चलिए कि आरएलएम के भीतर जो संघर्ष है वह संघर्ष अब सड़क पर है, आमने सामने है। देखते हैं आगे क्या होता है। मित्रों, इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जैसा मैंने कहा जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।